नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सपन कुमार और मैं आपका प्यारा दोस्त। राम राम, सलाम वालेकुम। आज मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से कि मैं कुछ लोगों से दोस्तों से मिला जो मेरे पुराने दोस्त थे। आज मैं गया था नासिक किसी काम से, तो आज उनसे मेरी मुलाकात भी हो गई। तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली तो मुझे लगा कि हमें आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज एक बार आपसे मैं बात करके देखता हूँ और मैं समझाने की कोशिश कर सकता हूँ या बताने की। मेरा मकसद ये नहीं है कि मेरे वजह से किसी की भावनाओं या दिल को ठेस पहुँचे। बस एक नॉलेज के हिसाब से मैं बस बोलना चाहता हूँ कि क्या मैं गलत हूँ या मेरे सामने वाला गलत है। तो चलो ज़्यादा बकचोदी ना करते हुए कहानी को हम शुरू करते हैं। सुबह की 6 बजे की ट्रेन से मैं नासिक जाता हूँ। नासिक जाके मैं 2 बजे तक अपना काम करके लेता हूँ और 2 बजे के बाद जब मैं 12 बजे तक मेरा काम वहाँ से फाइनल हो जाता है, फिर वहाँ से मैं कुछ कपड़े लेता हूँ। आते वक्त कुछ लोग मिलते हैं जो कि उसी ट्रेन में मिलते हैं जिस ट्रेन से मैं आता हूँ। और लोगों से मेरी अच्छी खासी दोस्ती है क्योंकि 3 घंटे की जर्नी थी तो मैं खड़ा नहीं था, इसलिए हाय हेलो करके मुझे सीट मिल गई। तो लोग ड्रिंकिंग कर रहे थे तो मुझे बोला आप क्या लोगे, तो मैंने उनको बोला कि नहीं मैं नहीं लूँगा। तो जो कुछ दोस्त थे जो मेरे मेरे पहचान के थे, जो मैं उनको जानता था, तो उन्होंने बोला, मैं उनके बारे में बहुत अच्छे से पता थी जो कि ये जो कहानी है एक रियल लाइफ पे आधारित है। इसकी कोई वाक्य झूठे नहीं है, सब सारी बातें सच है। तो आज मैं अपने लाइफ की जो जीवन शैली में आपको एक बार छोटे छोटे भाग में बताने की कोशिश कर सकता हूँ कि कैसा क्या होता है, कैसे क्या मैंने झेला है। तो फिर क्या हुआ कि जो नाम विनोद करके नाम है, मैं काल्पनिक नाम बता रहा हूँ, जो मैं अपना मेरा रियल नाम बताया हूँ, बट जो दोस्त है मैं उसका काल्पनिक नाम बता रहा हूँ, कोई उसको बुरा ना बोले। उसके गाँव में उसका नाम विनोद है। विनोद के घर वाले बहुत गरीब होते हैं। उसकी माँ किसी के यहाँ पे अपनी ज़मीन को गिरवी रख के कुछ पैसे लेती है जो अपने बच्चे को बॉम्बे भेजती है जॉब के लिए। अच्छा काम करेगा तो अच्छा पैसा कमाएगा, तो बहन की शादी होगी और कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर विनोद से जब मेरी मुलाकात होती है तो विनोद दारू पी रहा होता है, तो मुझे बोलता सपन भाई आप भी पी लो। तो मैंने बोला भाई मैं तो दारू नहीं पीता। बोलता नहीं आप झूठ बोल रहे हो। मैंने भाई आप किसी से पूछ लो, हम दारू नहीं पीते। उसके बाद से मैंने बोला भाई दारू पी क्यों रहा तू। बोलता भाई बहुत टेंशन है। बोलता भाई क्या टेंशन है तुझे, माँ बाप तुम्हारे इतने गरीब है जो 150 रुपये का आपने दारू ला के पी रहे हो। उसने एक बियर, एक दारू की बोतल और चखना तकरीबन 500 रुपये के थे वो, तो वो लेके बैठा था पीने के लिए 2 लोगों के साथ। तो बोलता मैं अकेला पैसा मैंने दिया है। बोला और अच्छी बात है भाई, आपने पैसा दिया है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैंने उनसे पूछा भाई ये 500 रुपये अगर आप 100 रुपये का चिकन ला के घर में बना के खाते, 400 रुपये माँ को देते, तो शायद आपके घर में चूल्हा जलता, आपकी बीवी बच्चे बहन को एक जोड़ी कपड़े हो जाते हैं। तो बोलता है नहीं भाई बहुत टेंशन में। तो फिर उनको मैंने अपनी स्टोरी बताई, हम लोग गरीबी में कैसा जिए हैं। जब मैं 5 साल का तकरीबन था, 4 5 साढ़े 5 6 साल का था, मुझे आज भी याद है। हमको रहने के लिए घर नहीं था, हम लोग भाड़े के घर पे रहते थे। मेरी माँ और मेरे पिताजी और हम 3, एक बहन 2 भाई रहते थे। मेरे घर से मेरे पापा की दुकान तकरीबन 5 किलोमीटर दूर था और 1 किलो चावल लेके मैं 5 किलोमीटर चल के जाता था। शायद आपको इस बात को यकीन ना हो, तो अगर आपको लगेगा तो जब कभी मेरी माँ आएगी ना तो मैं उनके सामने उनका वीडियो इंटरव्यू लूँगा और उनको मैं सामने बताऊँगा कि मम्मी तब मेरी माँ के मुँह से ये बात सुन लेना, तब आपको शायद मेरी बात का यकीन हो जाए। तो मैं 1 किलो चावल लेके 5 किलोमीटर चल के जाता था। उस ज़माने में जीप का जो भाड़ा था ना, जो उस वक्त जीप नहीं चलती थी, बहुत रेयर में जीप थी, बैलगाड़ी चलती थी। एक्का गाड़ी होती थी जिसको हम लोग घोड़ा गाड़ी बोलते थे, हमारे एक्का बोलते थे, बग्गी, वो चलती थी। 4 आना 8 आना उसका भाड़ा था। मैं मेरे घर से 5 किलोमीटर चल के आता था पापा की दुकान पे और 1 किलो चावल लेके मैं मेरे घर जाता था। फिर हमारे घर में वो चावल पकता था, मम्मी उसमें से भी 50 ग्राम 100 ग्राम चावल निकाल के अलग थैली में रख के अलग जगह पर रख देती थी कि कल को अगर कहीं से पैसे ना हो तो हम लोग कर सकते हैं। मम्मी के पास कपड़े नहीं थे अच्छे कि मम्मी उसको पहन के कहीं घूमने के लिए जा सके या कुछ कर सके। और हम लोगों को सूखे में सुला के हमारे ऊपर साड़ी उड़ा के ऊपर से हमारे यहाँ जो गेहूं का होता था, मतलब धान का, उसका हम लोग को देती थी। हम लोग इतने गरीबी में मेरी माँ ने दिन निकाले, खाने को यहाँ तक कि मेरे माँ बाप के पास नहीं थे। आज हमारे माँ बाप की कंडीशन बहुत अच्छी है, बट उन्होंने बहुत गरीबी देखा और हमने देखा। और मेरी माँ ने एक ही चीज़ सिखाई, बाप ने एक ही चीज़ सिखाई है, मुझे सिखाई है कि कभी गलत संगत नहीं, दारू पीना नहीं, ये सब मत करना, चोरी चमारी मत करना, मांग के खा लेना आपके लिए अच्छा होगा। बट मुझे आज तक ये नहीं समझ में, अगर भाई आदमी डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो, तो दारू पीने से अगर उस मैटर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है तो दुनिया का हर शख्स दारू पीता। आखिर दारू पीने में मिलता क्या है मुझे आज तक नहीं समझ में आया। और आप दारू पीते क्यों? डिप्रेशन सबको है, टेंशन सबको है, चाहे वो 15 साल का बच्चा हो या 50 साल का आदमी हो। तो टेंशन सबके लाइफ में होती है, बट उस टेंशन से आदमी भागने की जगह उससे लड़ना चाहे तो वो अलग बात होती है।
अब ये भाई साहब 500 रुपये का दारू ला के पीने बैठ गए, और 500 रुपये के दारू में पैसा कहाँ से है मालूम नहीं। इनकी माँ ने ज़मीन गिरवी रख के इनको पैसा दिया कि मेरा लड़का मुंबई जाएगा, अच्छे से कमाएगा, घर का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, रिजॉल्व करेगा, और लड़की की शादी भी होगी और अच्छा कमाएगा, अच्छा हम लोग भी थोड़ा ग्रोथ करेंगे, तरक्की करेंगे। बट ये भाई साहब 500 की दारू लेके पी रहे हैं। तो मुझे वही जानना था कि भाई आप लोग जो दारू पी रहे हो किस मकसद से पी रहे हो, उस दारू में क्या है। जो मैंने गरीबी देखी है, इस वजह से आज तक मैं चाय जल्दी नहीं पीता, मेरा कोई नशा नहीं है, सिर्फ खाने से मतलब रखता हूँ, क्योंकि मैंने गरीबी वो सामने से देखी है। आप समझ सकते हो 6 साल का लड़का 1 किलो चावल लेके 5 किलोमीटर चल के गया हो, तो उसके लाइफ में, उसकी ज़िंदगी में क्या महत्व होती है पैसे की, और क्या हिम्मत हमारी होती है। आज हमारे पास सब कुछ है, मुंबई में भी सब कुछ है, गांव में भी हमारे पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, पैसे, शोहरत, इज्जत, गाड़ी घोड़ा बंगला सब है। बट वो दिन मैं कैसे भूल जाऊँ जब हमारे पास कपड़े तक नहीं थे पहनने के लिए। तो भी हमारे पिताजी ने हमको कभी भूखा नहीं सुलाया कि हमारे बच्चे भूखे ना सोए। कुछ भी करके हम उन्होंने भरपेट, खुद माँ और बाप हमारे भूखे सोए, मेरी माँ और मेरे पिताजी दोनों भूखे सोए, और हम तीनों भाई बहनों का भरपेट खाना खिलाया। आज हमें भी वो दिन याद है। आज मैं इस काबिल तो नहीं, मैं अगर मैं ज़िंदगी की सारी खुशियाँ भी अपने माँ बाप को दे दूँ ना, तो मैं उनको एक बूंद दूध का कर्ज अदा नहीं कर सकता, क्योंकि आज जो कुछ भी मैं हूँ, मैं अपने माँ और बाप की बदौलत हूँ। तो भाई लोग, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि माँ बाप की आप इज्जत करें। मैं बस अपनी दिल की फीलिंग आपको बताना चाहता था। मुझे आपको तकलीफ नहीं देना है, ना आपको मुझे कुछ बुरा बोलना है, ना ही मेरी बात को किसी से कुछ लेना देना है। मुझे बस अपने दिल की फीलिंग थी कि भाई मैंने भी गरीबी में दिन निकाले हैं। मुझे रहने का ठिकाना नहीं था मुंबई में। 15 साल 14 साल की उम्र में मैं जॉब के लिए मुंबई आया हूँ। रहने को जगह नहीं थी, मंदिर में सोता था, टॉयलेट के पास सोता था। ये बात मैंने अपने माँ बाप को कभी बताया नहीं है कि मैंने किस तरीके से मुंबई में अपने आप को ग्रोथ किया। मेरे बहुत दोस्त दारू पीते हैं, हद से ज़्यादा पीते हैं। कुछ अच्छे दोस्त भी जो पीते, मगर मेरे साथ रहते वो लोग पीना भी छोड़ दिए। अभी हमारा एक दोस्त है, नाम नहीं बताऊंगा उसका, सेट्टी समझ लीजिए। जब हमारे साथ मेरा था, सिगरेट स्मोकिंग करना कम कर दिया, सुरती बीड़ी कम करना कर दिया। बंदा बहुत अच्छा है भाई, उसको भी पैसे की लत है। आप यकीन नहीं मानो ना, जब उसको जॉब करना होता है ना, रात को 3 बजे उठता है, रात में सोता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो गरीबी देखा है, उसको कुछ जुनून है, मुझे कुछ करके दिखाना है। उससे मतलब इस बात का जुनून है कि उसे कुछ करके दिखाना है और आगे बढ़ना है। इसलिए वो पूरी रात जागता है, 4 बजे की पहली ट्रेन से बेचारे जॉब पे जाता बंदा। ऐसे बंदे को मैं थैंक यू बोलता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। वो बंदा आगे की तरक्की कर सकता है। उसकी बीवी, उसके माँ, उसके बाप, उसके भाई बहन कभी उससे दुखी नहीं होंगे, क्योंकि वो लड़का मेहनती है। आपको 7 बजे का जॉब पे जाना है, आप 8 बजे सो के उठते हो, दारू पियोगे, घूमोगे, काम पे ध्यान नहीं दोगे, तो आपकी लाइफ क्या होगी आप मेरे से बेटर बदल सकते हो और जान सकते हो। इस बारे में मैं आपको इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। बट मैं जहाँ तक मुझे पता है कि ये बोल सकता हूँ कि भाई काम ऐसा करो कि जिसे दुनिया तारीफ करे, और नाम ऐसा करो कि माँ बाप सर सीना, कि गांव वालों के सामने सीना उनका फख्र से ऊंचा करने, मेरे बेटे ने कुछ करके दिखाया है। आप ऐसा कोई हरकत ना करें, ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको भी तकलीफ हो और आपके माँ बाप का सर नीचे झुके। मेरा ऐसे बोलने का इतने उद्देश्य था कि आप ये सोचो कि जो पैसे मेरे माँ ने मुझे दिए और मेरे बाप ने जो मेरी परवरिश की है, वो पैसे आते कहाँ हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम, मुझे आज भी याद है, करीबन 8 साल पहले, मैं तब टाटा स्काई में जॉब करता था। तो मेरी पहली जो मेरी अभिनेत्री थी, पहली लाइफ की मेरी जो अभिनेत्री थी, रेखा मैडम थी, सॉरी करिश्मा कपूर मैडम थी, जो चेंबूर के राज कपूर बंगलो में तभी लोग रहते थे। आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो वहाँ पे उस वक्त इनके घर में बर्थडे था और मेरी ड्यूटी इनके घर में लगी थी। मेरे कुछ खास दोस्त थे जो मुझे लेके गए थे वहाँ पे। मेरी ड्यूटी इनके घर में लगी थी, राज कपूर बंगलो, आरके, इनका जो है आरके स्टूडियो, जो चेंबूर के नाम से इनका फेमस भी है, उनका तब ये लोग वहाँ रहते थे। और उस वक्त मुझे वो बात आज भी याद है, जब इनके घर पे मैं काम कर रहा था, तो मुझे इनको काम कम, मैं इनको ज़्यादा देख रहा था। फोटो क्लास मुझे बहुत ज़्यादा थी। तब उस वक्त करिश्मा मैडम की शादी नहीं हुई थी, जब मैं उनके घर पे काम के लिए गया था। तो उस वक्त करिश्मा मैडम ने मुझे एक बात बताई थी, सपन काम ऐसा करना कि मैं तुम्हारे फोटो के लिए पागल हूँ, काम ऐसा मत करो कि तुम मेरे पीछे पागल हो। जितना पागल तुम मेरे फोटो के लिए पड़े हो ना, उतना अगर पागल अपने माँ बाप और अपने कैरियर के लिए पढ़ते तो आज लाइफ में कुछ तुम बन सकते थे। कोई गोल करो, क्या है फोटो में, जिसने आपको जन्म दिया हो, जिसने आपको इस काबिल बनाया हो, आप उसकी फ़ोटो लगाने की बजाय हीरो हीरोइन की फ़ोटो लगा रहे हो। अरे वो तो जॉब करके अपने पैसे लेकर अपने घर को, अपनी फैमिली को बचा रहे हैं, उनका फैमिली चल रहा है। हम उसके फ़ोटो के लिए पागल है। एक सेल्फी मिल जाए दिखाने के लिए, मैंने अच्छे कमाल के साथ फ़ोटो लिया, हमने इस हीरो के साथ अपना सेल्फी निकाला, तो ये खुददारी। कभी आपने अपने बाप के साथ फोटो निकाल के स्टेटस लगाया है? आप लोग से मैं वो पूछ रहा हूँ
कभी आप लोगों ने अपने पिताजी के साथ, अपनी माँ के साथ एक अच्छा कपड़ा पहना के उनको मस्त हीरो बना के निकालो? मेरा जो कि हमारा रियल हीरो है, वो शख्स हमारा रियल हीरो है। आपने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा, बस आपको अक्षय कुमार दिख गया, आपको ऋतिक दिख गया, आपको शाहरुख दिख गया, फोटो चाहिए उसके लिए, भले हाथ पैर टूटे, जॉब छूटे, जॉब पे लेट जाओ, एक दिन का खड़ा करो, वो आपका पर्सनल है। बट कभी हमने ये नहीं देखा किसी लड़के ने अपने माँ बाप का फोटो स्टेटस पे लगाया होगा, आज मेरे पिताजी का बर्थडे है, आज मेरी मम्मी का शादी का सालगिरह है, आज मेरे माँ बाप का हीरो है। नहीं, 100 में से 99 लोग लड़के जो फालतू लोगों के फोटो और डीपी स्टेटस लगाते हैं, अपने खुद के माँ बाप का नहीं लगाते। गर्लफ्रेंड का बर्थडे याद है, और माँ बाप ने जो तकलीफ करके इस मुकाम पे हमें पहुंचाया है वो हमें याद नहीं है। तो बस मेरा बोलना यही उद्देश्य है कि थोड़ा अपने आप को चेंज करो। आप जो कर रहे हो, गर्लफ्रेंड सबके पास होती है, बॉयफ्रेंड सबके पास होते हैं, मगर सबसे बड़ा हीरो माँ बाप होता है। बाप से बड़ा बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं होता, जो खुद भूखा होकर हमें भरपेट खाना खिलाता है। उसकी चप्पल टूट जाती है, हमें हमारे कपड़े पहनाने के लिए, हमको 10,000 का जूता चाहिए, 20,000 का मोबाइल। देखो अपने पिताजी के हाथ में 1 लाख का हम मोबाइल यूज करते हैं, हमारे पिताजी के हाथ में 5,000 का ही फ़ोन होगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरा लड़का क्या है। हम कितना भी बड़े बन जाएंगे, अपने माँ बाप की नज़र में हम बच्चे ही रहते हैं, मगर बच्चे कभी ये नहीं सोचते कि मेरे माँ बाप के ऊपर क्या दर्द है, क्या तकलीफ है। नहीं, बस उनको वही लगता है कि जो आज के जनरेशन को पता है, हीरो बन के घूमना, अच्छे शौक पूरे करना और ऐसे करना। किसी ने अपने माँ बाप के बारे में एक बार भी नहीं सोचा मेरे माँ बाप के दिल पे क्या बीत रही है या मेरे माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही है। नहीं, बस लगे रहो एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे को कमियां निकालने में। एक बार दिल से अपने दिल पे हाथ रख के सोचो कि जो मैंने बातें बोली है, ये क्या ये बात गलत है या सही है? आंसर आपके सामने है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बोलना। आप ग्रोथ करो, तरक्की करो, प्रमोशन करो। जितना खुशी आपके माँ बाप से होगी ना, उतनी खुशी आपको किसी से नहीं होगी। गर्लफ्रेंड 2 दिन के लिए आती है, तीसरे दिन आपको डिवोर्स देकर ब्रेकअप करके तीसरे दिन किसी और के साथ चली जाएगी। वाइफ, माँ बाप मरते दम तक हर मुश्किल, हर एक मोड़ पे आपके साथ खड़े होंगे। आपको अगर आजमाना हो तो एक बार आप बोलते हो ना मेरे इंस्टाग्राम पे 20,000 फॉलोवर्स है, आपको बड़ी मुसीबत आती है तो 20,000 फॉलोवर्स सब कहाँ चले जाते हैं किसी को पता नहीं चलता। एक भी फॉलोवर्स आपके लिए खड़ा नहीं होगा। आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा स्वार्थ भाव के लोग होते हैं। मेरे दोस्त, अभी परसों मेरा एक दोस्त था, नाम तो उनका नहीं ले सकता, मेरे बेस्ट फ्रेंड समझ लेते, छोटा भाई भी पकड़ लीजिए। उसने बोला मेरे पास मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक पे इतने फॉलोवर्स हैं। तो मैंने सिर्फ इतनी बोला कि भाई तूने 8 साल जो जॉब के लिए उसने धक्का मुक्की खाई है, वो ये नहीं बोला कि मैंने 8 साल में इतना इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। उसने फटक से एक ही सवाल बोला कि मेरे पास इतने फॉलोवर्स हैं। तो मैंने उसको क्या बोला, ये कोई तेरे से प्यार नहीं करता, जो तेरा जॉब है ना वो उसकी। अभी पुलिस वाले देखो सलूट करते हैं, साहब जी बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, बुरा मत मानिए मेरी बात। पुलिस वाले को देख के हम उसको नहीं बोलते, हम उसकी वर्दी का इज्जत करते हैं, क्योंकि वो हमारे देश की शान है। हम उनकी वजह से सेफ घर में अपने रहते हैं, हमारे घर में चोरियां नहीं होती है और कुछ गलत हरकतें नहीं होती है, तो हम उनकी वर्दी को सलूट करते हैं, सर जी बोलते हैं। हम पुलिस उस आदमी की वर्दी इज्जत नहीं करते, हम उस वर्दी की इज्जत करते हैं। तो ये चीज़ हमारे उस सर भाई साहब को समझ में नहीं आई कि मैं बोलना क्या चाहा। उन्होंने इतना ही बोल दिया फटक से ना कि मेरे पास 3,000 फॉलोवर्स हैं, 4,000 है जो मेरे अपने हैं। अगर भाई आपको खाने को ना हो और घर में मुसीबत आ जाए तो 3,000 लोग साथ देंगे? वो 3,000 लोग आपका साथ नहीं देने वाले। ये आप स्टैम्प पेपर पर मैं लिख के देने को तैयार हूँ। वही आपके माँ बाप और भाई, और जो वो बोलते 3,000 उनके फॉलोवर्स, क्योंकि वो जो पोस्ट पे है उस पोस्ट के लोग इज्जत करते हैं, भाई इससे प्यार से बात करूँगा तो सर मुझे काम मिल जाए। अरे ये चीज़ सबको पता है। पुलिस वाले को देख के डॉक्टर सर जी, डॉक्टर साहब को देख के हाथ जोड़ना, पंडित जी को प्रणाम करना, तो ये सब एक स्वार्थ भाव होता है अपना। क्योंकि आज नहीं कर पंडित जी मैं अगर राम राम भी करता हूँ तो ये जो लोग हैं हम लोगों को बताने वाले, तो ये लोग अपने आप को बहुत ज्ञानी बोल देंगे। आज के ज़माने में झूठ इतना ज़्यादा है, सच बोला जाता है कि सत्य कलयुग चल रहा है। अरे बस सच है, कलयुग ही है, कलयुग आरंभ भी है, अंत भी है। पर इनको ये नहीं पता कि जो हम कर रहे हैं वो हमारी करनी, हमारे बेटे को और बच्चे को भरनी पड़ेगी। अब गलत करोगे पड़ोसियों में नाम खराब होगा तो आपको भरना है, सही करोगे पड़ोसी मदद करेंगे। सबसे बड़ा दोस्त जो होता पड़ोसी होता, भाई होता है। पर ये लोग भाई से ज़्यादा विश्वास भरोसा दूसरे पे करते हैं, जो कि दूसरा सबसे पहले दुश्मन इनकी यही करता है। तो मेरा बस आप लोगों से यही बोलना था कि आप जो भी कुछ करो, माँ बाप का दिल मत दिखाओ और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करो कि भाई उस इंसान तक पहुँचे कि माँ बाप हमारे लिए सच रियल हीरो है। आप जिस हीरो के चक्कर में भाग रहे हो ना घर छोड़ के, वो आपके घर में ही रहता है। शायद आपको पता नहीं होगा, भगवान हर जगह नहीं आ सकता था, इसलिए उसने माँ बाप बनाया है। अभी आपको शायद मेरी बातें बुरी लगेगी, कड़वी है मगर सच है।
आप माँ को गाली दो, मारो, बाप को खाना मत दो और मंदिर जा रहे हो, तो कोई भगवान ये नहीं बोलता कि आप मेरे पास आओ माँ बाप को गाली देके। माँ बाप खुद हर किसी धर्म में आप मुझे दिखा दीजिए, किसी वेद में, कुरान में, गीता में कि लिखा हुआ हो कि घर में सबको पीटो पाटो और हमारे पास आके अगरबत्ती का हाथ चढ़ा दो, हम खुश हो जाएंगे। नहीं, हर धर्म में ये सिखाता झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, ठीक है, प्यार से रहो, मिलजुल करो, सबकी इज्जत करो, औरतों के सम्मान करो और माँ बाप का देखभाल करो, वही जन्नत है। और आज भी कहावत है, आपको सब पता नहीं, जो प्रथम पूज्य गणेश जी थे, सबने पूरी दुनिया के चक्कर लगा, उन्होंने सिर्फ अपने माँ बाप के चक्कर लगा। उन्होंने क्या बोला, मेरे स्वर्ग और नर्क मेरे माँ बाप के चरण के नीचे है। तो आज के जो जनरेशन, पीढ़ी जनरेशन, उनको ये चीज़ तो पता नहीं है, बट उनको इतना ही पता है कि पैसे कहाँ से आएंगे और ऐसे कहाँ से करेंगे। चाहे सिगरेट हो, स्मोकिंग हो, कपड़े हो, खुद के एक काम उनको आता नहीं है, सब डिपेंड माँ बाप के ऊपर है। अगर उन्हीं माँ बाप को कुछ हो जाए तो इनकी हैसियत, इनकी हकीकत क्या होगी आपको अच्छे से पता है, हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे माँ, अभी जैसे आज मेरे उस दोस्त ने किया है, नाम तो नहीं बता सकता मैं, तो उसने जो किया, अगर उसके माँ को ये बात पता चले ना तो उसकी माँ दिल से अंदर अंदर टूट जाएगी कि उसके माँ के अंदर जो सपने थे कि मेरा लड़का जाएगा मुंबई, अच्छा जॉब करेगा, और वो भाई साहब 500 रुपये की दारू पीने बैठ गए। आज तो पहला दिन पी, बोलता कि मैं बहुत दिन से पी रहा हूँ, 500 का पिया, हो सकता है कल 1000 का पिएगा, तो वो कभी तरक्की कर सकता है। जुआ में कौरव भी हार जाते हैं, महाभारत होती है जुआ की वजह से होती है। तो आप भी ऐसा ना करें कि जुआ में अपने घर, लत, लाइफ, जिंदगी, कैरियर सब बर्बाद कर दें। दारू से दूर रहें, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट से दूर रहें और लाइफ को एक मोड़ दीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश करिए, किसी और की जगह अपने माँ बाप का केयर करिए। देखिए, जो सुकून आपके माँ बाप के पास बैठ के बात करने से मिलेगा ना, वो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड या अदरवाइज से कहीं नहीं मिलेगा। तो एक बार आप कोशिश करके देखिए। शायद अगर मेरे इस वीडियो में 1% भी सच्चाई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। आपका प्यारा दोस्त सपन, और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो भी अगर मेरी कोई गलती होती है बात करने में, अगर मेरी बातों से किसी भावनाओं को ठेस पहुंचता है तो उसके लिए मैं दिल से उससे सॉरी, मैं हाथ जोड़ के सॉरी बोलता हूँ और कोशिश करता हूँ आगे आपको अच्छी अच्छी बातें बताऊँ और कुछ नए लोगों से मिलाऊँ। तो चलो, थैंक यू, बाय।